अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन का बिगुल बजते ही कुछ नए चेहरे हमें सामने को मिले। आपको बताऊं कि इस वक्त मैं हूं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में और इनफैक्ट मेरे साथ जो नया चेहरा हमें देखने को मिला पीडीपी की ओर से, पीडीपी की टिकट पे जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने जा रहे हैं। हालांकि मुकाबला सही सही कड़क है। जो फार्मर एमएलएज है यहाँ पे, फार्मर एमएलसीज है, एमएलए हैं, उनके साथ मुकाबला है। डॉक्टर साहब, अच्छा लगता है कि जब नए चेहरे हमें सियासत में देखने को मिलते हैं। हाँ, मुकाबला बहुत ही कड़क है और जो कश्मीर का एक ख्वाब था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं 10 साल के बाद, एक ख्वाब ही था जो शर्मंद ताबीर अभी हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमें बताया कि पीडीपी को मैनिफेस्टो तो हमें पता है, लेकिन आप क्या खुसूसी पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों के लिए पहुंचाना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम आसिफ शफी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए और लोगों तक पहुँचाने के लिए आए जी। देख लीजिए, जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, मैं यहाँ अशमकाम में रहता हूँ। बिल्कुल। मैंने यहाँ 5 साल सैलर एज ए डॉक्टर काम किया है जी। 2 साल मैंने पहलगाम में दिए हैं, 2 साल यहाँ मैंने अनंतनाग में दिए हैं। मैंने यहाँ लोगों की पहली बहुत खदमत की है। उसके बाद मेरी एलिवेशन होगी तो पोस्ट के हिसाब से मुझे वहाँ श्रीनगर जाना पड़ा। बिल्कुल, हम यूँ कहेंगे कि आपने अपने प्रोफेशन में भी लोगों की खिदमत ही की है। बिल्कुल। यहाँ किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं हूँ। बिल्कुल, लोग मुझे बखूबी यहाँ जानते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 2002 में लोगों ने मुफ्ती साहब को 13 सीट्स दिए। बिल्कुल। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। उस वक्त लोग यहाँ बहुत मुश्किलात में थे। एक तरफ आपको पता है कि टास्क फोर्स का गन था, दूसरी तरफ इखवान, एसओजी, पोटा। बिल्कुल। तो जब लोगों ने इसको मैंडेट दिया, बिल्कुल, तो उसने ये एसओजी भी डिसबैंड किया, इसको भी ख़त्म किया, इखवान भी ख़त्म, इखवान राज भी ख़त्म हो गया, क्रैकडाउन भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल। एक अमन का माहौल बना यहाँ पर। तो जो भी आप उसके बाद डेवलपमेंट जो भी यहाँ देखेंगे आप, बिलखुसूस मैं पहलगाम की बात करूँगा। पहलगाम में जो टूरिज़्म की डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो गोल्फ कोर्स, चाहे वो आप देख लीजिए जो हमारी जो बेताब वैली है, चाहे लोकल लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जो पहले ज़ीरो थी, नील। उसके बाद मुफ्ती साहब ने होम स्टे का आइडिया दे दिया, गेस्ट हाउस का आइडिया दे दिया। अभी आप देख रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, उनके पास भी होटल्स है, उनकी पार्टिसिपेशन है। ये मुफ्ती साहब की देन है। फिर आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी, खोरपोरा और दुशनपोरा, मुझे तो लगता है हम डिकेड से डिमांड कर रहे थे कि एक पुल बनाओ, तो एक पुल नहीं बन रहा था यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि आज जगह जगह खोरपोरा और दुशनपोरा के दरमियान पुल बने हुए हैं। ये सब मुफ्ती साहब की देन है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि काफ़ी दिनों से, पिछले दिनों से कहीं जो फार्मर एमएलएज रहे हैं उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी हो रहे हैं, कुछ ताने मार रहे हैं। आप उस पर क्या रिएक्शन देना चाहते हो? नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देख लीजिए, मैं लोगों को एक मुतबादिल, एक अच्छा प्लेटफार्म देना चाहता हूँ, साफ सुथरा प्लेटफार्म। बिल्कुल। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरी यही लोगों से उम्मीद ये होती है, गुजारिश, कि मैं ईमानदारी और सच्चाई की सियासत करना चाहता हूँ। देखो, मैं झूठे वादे नहीं करूँगा लोगों से। मैं नहीं बोलूँगा इनको मैं चांद तारे लाऊंगा आपके साथ, लेकिन जो अचीवेबल है वो हम कर देंगे। और जो मैनिफेस्टो है पीडीपी का, आपने भी देखा होगा, वो बिल्कुल बड़ा पीपल फ्रेंडली एक मैनिफेस्टो है। बिल्कुल, उस पर हम बिल्कुल कारगर। हमने कई सालों से देखा था कि जो पीडीपी की थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं पे बैकफुट पे जा रही थी। लेकिन जो ही असेंबली का ऐलान हुआ, जो असेंबली इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, तो हमने देखा है कि कुछ लीडर्स की घर वापसी हुई, कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया। हालांकि आप तो नए चेहरे हैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों के लिए कोई खास मैसेज? देख लीजिए, आप जो ये बोलते हैं कि बैकफुट, आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर किसी पार्टी पर हमला हो गया तो पीडीपी है। आपको पता है कि 40 बड़े लीडरों को निकाला गया। लेकिन जैसे कि महबूबा मुफ्ती भी बोल रही है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, कि ये एक सोच है जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। आप देख रहे हैं अभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं पीडीपी के साथ। मेरी एक मैसेज रहेगी पहलगाम के गयूर आवाम से कि
वो मुझे एक मौका दे दे, और इंशाल्लाह अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जितने भी यहाँ पर छोटे बड़े मसाइल है हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। हमें पता है कि आज जो इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि खाने के लिए भी उनको टाइम नहीं होता है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपने जो वादे किए लोगों से आप भरपूर इंशाल्लाह। थैंक यू।